राम ने सीता को त्याग क्यों दिया? प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक आदर्श राजा का शासन था, जिनका नाम था राम। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात थे, जिनके जीवन का हर कदम धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर आधारित था। राम की पत्नी सीता, जो पवित्रता, समर्पण और धैर्य की मूर्ति थीं, उनके जीवन की ये सबसे बड़ी शक्ति थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वह समय और परिस्थितियों की कसौटी पर भी अटल रहा। फिर भी एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल राम और सीता के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह प्रश्न भी उठाया कि राम ने सीता को त्याग क्यों किया। यह कहानी उसी प्रश्न का उत्तर है। राम और सीता का विवाह मिथिला नगरी में हुआ था, जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता के हृदय को जीता। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि जब राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिला, सीता ने बिना किसी संकोच के अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान उन्होंने हर कठिनाई को साथ मिलकर झेला, चाहे वह जंगल की कठोर परिस्थितियां हों या राक्षसों का भय। सीता हमेशा राम के साथ खड़ी रही। लेकिन नियति ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने का एक और कठिन निर्णय लिया। वनवास के दौरान लंका का राक्षस राजा रावण सीता के सौंदर्य और पवित्रता से मोहित हो गया। उसने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की सहायता से रावण से युद्ध किया और अंततः उसे परास्त कर सीता को मुक्त कराया। लेकिन जब सीता राम के पास लौटी, तब समाज और कुछ लोगों ने उनकी पवित्रता पर संदेह उठाया। यह प्रश्न उठा कि सीता ने इतने महीनों तक रावण की कैद में रहकर अपनी पवित्रता को कैसे बनाए रखा। राम, जो एक आदर्श राजा थे, जानते थे कि उनकी पत्नी निर्दोष है, लेकिन समाज के संदेह को शांत करने के लिए उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने बिना किसी शिकायत के अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उनकी पवित्रता को सिद्ध कर दिया। इस घटना ने राम और सीता के बीच के प्रेम को और गहरा किया, लेकिन यह समाज के संदेह का अंत नहीं था। रावण के वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक धर्मी राजा के रूप में शासन शुरू किया। अयोध्या में शांति और समृद्धि थी और प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न थी। सीता गर्भवती थी और राम के जीवन में सुख के दिन लौट आए थे। लेकिन यह सुख ज्यादा समय तक नहीं रहा। एक दिन राम को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि अयोध्या की प्रजा में कुछ लोग सीता की पवित्रता पर फिर से सवाल उठा रहे थे। एक धोबी की बात ने राम के हृदय को चोट पहुंचाई। उस धोबी ने अपनी पत्नी को यह कहकर घर से निकाल दिया था कि वह राम की तरह उदार नहीं है, जो अपनी पत्नी को रावण की कैद से लौटने के बाद भी स्वीकार करते हैं। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और प्रजा के बीच चर्चा का विषय बन गई। राम के लिए यह स्थिति असहनीय थी। एक ओर उनका सीता के प्रति अटूट प्रेम था और दूसरी ओर राजा के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी कि वे प्रजा के विश्वास को बनाए रखें। राम जानते थे कि सीता निर्दोष हैं, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना था। यदि वे सीता को अपने पास रखते, तो प्रजा में यह संदेश जाता कि राजा अपनी पत्नी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। इससे उनके धर्मी शासन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था। राम ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं। यह निर्णय लेते समय राम का हृदय दुख से भरा था। वे जानते थे कि सीता गर्भवती है और यह निर्णय उनके लिए कितना कष्टदायक होगा। लेकिन एक राजा के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को प्रेम से ऊपर रखा। लक्ष्मण, जो अपने भैया के हर आदेश का पालन करते थे, इस बार विचलित हो गए। उन्होंने राम से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन राम अडिग रहे। अंततः लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि के आश्रम के पास वन में छोड़ आए। सीता, जो अपने पति के हर निर्णय को स्वीकार करती थीं, ने इस कष्ट को भी चुपचाप सह लिया। उन्होंने राम के निर्णय को समझा और बिना किसी शिकायत के वन में रहने का निर्णय लिया। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने सीता और उनके पुत्रों की देखभाल की और उन्हें वेद, शास्त्र और युद्ध कला का ज्ञान दिया। सीता ने अपने पुत्रों को राम की वीरता और धर्म की कहानियां सुनाई, लेकिन कभी भी अपने त्याग का उल्लेख नहीं किया।
वे नहीं चाहती थीं कि उनके पुत्र अपने पिता के प्रति कोई कटुता रखें। कई वर्षों बाद जब लव और कुश बड़े हुए, वे अयोध्या आए और राम के दरबार में रामायण का गायन किया। राम ने उनके गायन में अपनी और सीता की कहानी सुनी और उन्हें पहचान लिया। उन्हें अपने पुत्रों के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। राम ने सीता को वापस अयोध्या बुलाया और उनसे एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा, ताकि प्रजा के सामने कोई संदेह न रहे। लेकिन इस बार सीता ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि यदि वे सदा पवित्र और राम के प्रति समर्पित रही हैं, तो पृथ्वी उन्हें अपनी गोद में ले ले। पृथ्वी माता ने सीता की पुकार सुनी और वे पृथ्वी में समा गईं। यह दृश्य राम और सभी उपस्थित लोगों के लिए अत्यंत दुखद था। राम का हृदय टूट गया, लेकिन वे जानते थे कि सीता ने यह निर्णय अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लिया। राम ने सीता को त्यागने का निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि वे एक राजा थे और एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति होता है। राम ने अपने निजी सुख और प्रेम को त्याग कर धर्म और मर्यादा का पालन किया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था और उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या माना। सीता ने भी राम के इस निर्णय को समझा और बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व कितना जटिल हो सकता है। राम और सीता का प्रेम आज भी अमर है क्योंकि उन्होंने अपने त्याग और समर्पण से यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम वह है जो हर परिस्थिति में अटल रहता है, चाहे वह सुख हो या दुख।